हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो खबर आ रही है वो भारत के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है। फ्रेंड्स, हमेशा से जियो पॉलिटिक्स में ये समझा गया था कि भारत अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा स्विंग स्टेट है। बिकॉज अगर अमेरिका को चाइना, जो एक राइजिंग हेजेमन है, अगर अमेरिका को चाइना को बैलेंस करना है, देन उसके लिए इंडिया उसको एक पोटेंशियल पार्टनर चाहिए। जिस तरीके से पुराने कोल्ड वॉर में व्हेन अमेरिका को कंटेन करना था सोवियत को, उस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका और चाइना की दोस्ती हुई थी। सेम तरीके से सोचा जा रहा था कि ये जो एक नया कोल्ड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में इमर्ज कर रहा है, उस केस में अमेरिका जो है वो भारत की हर तरीके से मदद करेगा सो दैट चाइना के अगेंस्ट एक फॉर्मिडेबल चैलेंज पेश किया जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीजें यूटर्न ली है और आज ये सबको लग रहा है कि क्या अमेरिका अब चाइना से डर चुका है, क्या अब अमेरिका ये समझ चुका है कि चाइना के साथ हम रशिया की पॉलिसी नहीं लगा सकते हैं, क्या अमेरिका को आज ये अंडरस्टैंडिंग हो चुका है कि जैसे वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस और बुली करके उसको आइसोलेट करने का प्रयास करता है, वो सेम स्ट्रैटेजी चाइना के अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगा? या क्या अमेरिका ये भी समझ चुका है कि अगर चाइना की प्रॉब्लम होती है, चाइना की इकोनॉमी में कुछ संकट आता है, तो उससे चाइना को ही प्रॉब्लम नहीं होगा, इनफैक्ट अमेरिका को इससे भी बड़ा प्रॉब्लम होगा? अगर अमेरिका ऐसा समझ चुका है तो फिर सवाल आता है कि क्या अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करेगा अगेंस्ट बैलेंसिंग चाइना? क्योंकि अगर अमेरिका नाउ हैज एक्सेप्टेड टू लिव अलोंग विद चाइना, देन अमेरिका के लिए इंडिया की पोटेंशियल, इंडिया की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये क्यों मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि कुछ ही ऐसा डेवलपमेंट आ रहा है जिसकी वजह से ये आज भारत को जरूर सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या है ये पूरा मामला, इसको हम समझाते हैं आपको डिटेल में। ये रहे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस। जेडी वांस से पूछा गया कि आपने भाई साहब 25% टैरिफ इंडिया पे लगाया और उसके बाद 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, क्योंकि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। लेकिन ये जो 25% टैरिफ लगाकर जो आपने भारत पे 50% का मैसिव टैरिफ लगा दिया है, आप चाइना के ऊपर कब टैरिफ लगाएंगे? बिकॉज चाइना तो इनफैक्ट रशिया से ज्यादा तेल खरीदता है एज कंपेयर टू इंडिया। तो जब जेडी वांस से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ट्रंप जो है वो सोच रहे हैं। पता नहीं क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज अगर अमेरिका की पॉलिसी क्लियर थी कि रशिया से जो भी तेल खरीद रहा है उन सब पे टैरिफ लगाना है, फिर इसमें सोचने का क्या सवाल है? फिर तो आप अनबायस तरीके से इंडिया पे भी लगाते हैं, चाइना पे भी लगाते हैं। आपने इंडिया पे लगा दिया बिना सोचे समझे, और अब आप चाइना के लगाने के पहले सोच रहे हैं। ये सोच है कि आपका डर है कि चाइना जो है वो बैकफायर कर सकता है। फ्रेंड्स, यही कॉन्टेक्स्ट से देखिए, फॉक्स न्यूज में जेडी वांस का एक इंटरव्यू चल रहा था और उसमें उन्होंने, जो एंकर है, उसने यही सवाल पूछा कि वेदर द यूएस वुड टारगेट चाइना विद टैरिफ सिमिलर टू दोज स्लैप्ड ऑन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। तो देखिए फ्रेंड्स, जेडी वांस का सवाल क्या है, आंसर क्या है? द प्रेसिडेंट सेड ही इज थिंकिंग अबाउट इट। इन्होंने अभी तक कोई भी डिसीजन इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर नहीं लिया है। फिर देखिए इंटरेस्टिंगली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चाइना इशू जो है वो लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यूएस चाइना का रिलेशन जो है वो केवल रशिया के सिचुएशन से प्रभाव नहीं होता है। मतलब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप एनालाइज करिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जेडी वांस कह रहे हैं कि यूएस चाइना के रिलेशंस को हम केवल रशिया के पर्सपेक्टिव से कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यूएस चाइना का रिलेशन जो है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है, तभी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब एक तरीके से फ्रेंड्स, यहां पे यूएस जो है वो मान चुका है कि चाइना के साथ हम सेम स्ट्रैटेजी जो इंडिया को हम यूज करते हैं, वो सेम स्ट्रैटेजी हम चाइना के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप सभी को पता है फ्रेंड्स, चाइना जो है वो बैकफायर करेगा। तो फ्रेंड्स, ये बात तो क्लियर है कि अमेरिका जो है आज एक तरीके के नए अंडरस्टैंडिंग पे चाइना के साथ आ रहा है कि अब उसको चाइना के साथ मिलजुल के रहना है, उसको प्रोवोक नहीं करना है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी का शुक्रिया अदा भी किया। तो एक तरफ एग्रेसिव स्टैंड अगेंस्ट इंडिया और दूसरे तरफ चाइना के अगेंस्ट काफी सॉफ्ट टोन, ये आज अमेरिका की डिप्लोमेसी बहुत कुछ बता रही है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं 7 अगस्त को भी इसी तरीके का खबर आया था, जब डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर से यह सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपने भारत के ऊपर तो टैरिफ लगाया है बट चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगाया? तो उन्होंने कहा इंडिया जो है वो महाराजा है टैरिफ्स का, लेकिन चाइना पे हम टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज चाइना पे लगाएंगे तो उससे हमारा ही नुकसान होगा।
तो फ्रेंड्स यहां पर ये लोग अब चाइना की एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर रहे हैं कि चाइना आज कितना बड़ा इकोनॉमिक पावर बन चुका है। तो फ्रेंड्स क्या ये सेलेक्टिव टारगेट जो भारत पे किया जा रहा है अब एक तरीके से भारत के लिए वेकअप कॉल है? इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, इन सभी चीजों के पीडीएफ जो है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ जो है आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स तो आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स कॉन्टेक्स्ट समझिए कब ये हो रहा है। तो आपको पता है कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को इक्वली रिस्पॉन्स किया। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 50 लगाया तो चाइना ने भी 50 लगाया। उस समय पहली बार वर्ल्ड को रियलाइजेशन हो रहा था कि चाइना को आप बुली नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट चाइना के जो डिप्लोमेट है उस समय उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी बुलिंग कंट्री को 1 इंच भी जगह दोगे तो वो पूरा 1 माइल आपसे कब्जा कर लेगा। और इसलिए चाइना ने फ्रेंड्स क्लियर कट कह दिया था कि हम आपके साथ इस तरीके की बुलिंग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। दूसरी तरफ फ्रेंड्स आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप के साथ एक अच्छी रिश्ता शुरुआत करने की बात की थी। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप की सरकार, और इस बार जब ट्रंप वापस से चुन के आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द 4th फॉरेन लीडर जो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे। और काफी इंडिया में एक्सपेक्टेशंस था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से भारत और यूएस के रिलेशंस में काफी स्ट्रांग आएगा। लेकिन फ्रेंड्स आज चीजें विपरीत हो रही है और इनफैक्ट भारत के ऊपर सेलेक्टिव टारगेटिंग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो ग्राफ है इसमें कैसे क्लियर है कि चाइना जो है उसका जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो इंडिया से भी ज्यादा है, लेकिन चाइना के ऊपर अभी तक 25% का एडिशनल पेनल्टी नहीं लगाया गया। और इनफैक्ट ये जो अमेरिका है वो आज बेसिकली सोच रहा है कि क्या करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स सेलेक्टिव टारगेट का एक और आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कि 25% का टैरिफ भारत पे लगाया गया था। ये सारे कनाडा, मेक्सिको, चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, जापान, आयरलैंड, जर्मनी, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो सारे कंट्रीज हैं इंडिया के आगे, इन सभी का जो ट्रेड डेफिसिट है वो ज्यादा है। ये जो आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बेसिकली ट्रेड डेफिसिट है। सबसे ज्यादा यूएस का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है अराउंड 320, उस पर केवल 30% का टैरिफ लगा। और भारत का जिसका मात्र आप समझ सकते हैं 50-60 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट, उस पर आपने 25% लगा दिया। और अब तो बढ़ाकर पेनल्टी जोड़ दो तो ये 50%, मतलब इन सभी कंट्री से ज्यादा। वियतनाम का देख सकते हैं फ्रेंड्स ट्रेड डेफिसिट 140 बिलियन डॉलर है, उस पर भी 20% का टैरिफ लगा। मेक्सिको जिसका 180 बिलियन डॉलर है उस पर भी 25% टैरिफ लगा। तो फ्रेंड्स ये भारत के ऊपर जिस तरीके का सेलेक्टिव टारगेटिंग अब समझ में आ रहा है, बिकॉज अभी तक सबको लग रहा था कि यूएस की जो पॉलिसी है वो सबके लिए समान है, लेकिन अब एक पॉलिसी चाइना के लिए जहां पे वो सोच रहे हैं और दूसरी तरफ अचानक इंडिया के ऊपर ये लोग टैरिफ लगा देते हैं। और फ्रेंड्स अब तो देखिए बात यहां तक बढ़ गई है कि आज ही की खबर आ रही है कि प्रेसिडेंट शी को इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे जाकर थैंक यू बोला है कि शी जिनपिंग कदम उठा रहे हैं सोयाबीन परचेज अमेरिका से करके, सो दैट एक तरीके से दोनों कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सके। तो फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप का आप तो देख सकते हैं जब ये आए थे तो काफी एग्रेसिव थे, अब उतने ही ठंडे पड़े हैं, उतने ही शांत पड़े हैं और किसी भी तरीके का चाइना को प्रोवोक नहीं करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट क्वाड का स्टेटमेंट अभी तक डोनाल्ड ट्रंप से सुनने को नहीं आ रहा है। क्वाड, इंडो पैसिफिक, इन सभी चीजों लगता है फॉरेन पॉलिसी में अब खत्म हो जाएगा। तो एक सवाल आता है फ्रेंड्स कि क्या भारत के ऊपर सेलेक्टिव टारगेटिंग किया जा रहा है 50% टैरिफ लगाकर, और अगर किया जा रहा है तो ये एक बहुत चिंता की विषय है। मतलब अमेरिका अब फाइनली चाइना के साथ मिलजुल के रहने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि चाइना इज नॉट रशिया, वो इकोनॉमिक पावर भी है और उसके साथ हमारी इकोनॉमी काफी इंटरडिपेंडेंट है। तो फ्रेंड्स अब भारत को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज में, आप अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या भारत को खुद चीन के साथ एक बहुत एग्रेसिवली अपने रिलेशंस को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए रशिया के साथ, या भारत को एक तरीके से अगेन वेट एंड वॉच का पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप के साथ रखना चाहिए? फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।